26 जनवरी इंडिया के लिए रिपब्लिक डे था, बट यही दिन था जब चाइना के अगेंस्ट कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली, एक इंडिया और फ्रांस की जो टाई देखने को मिली, उसके बाद चाइना ने काफी अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया है। आज जानने की कोशिश करेंगे कैसे इंडिया और फ्रांस मिलके यूएस चाइना लेड वर्ल्ड को बैलेंस करने की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली यूएस भी, फ्रांस भी, यूरोपियन यूनियन भी, इवन रशिया भी चाइना को काउंटर करने के लिए हमेशा इंडिया के सपोर्ट में रहता है। देखिए, 26 जनवरी का डे था। फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है, दे केम ऑन द विजिट टू इंडिया। स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पे फ्रांस के प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन को इंडिया के रिपब्लिक डे पे देखा जाता है। ये एक रोड शो है जो जयपुर के अंदर हो रहा था, उसके दौरान की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ये जो दिन था आपका, डेफिनेटली हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन से हमारी फॉरेन पॉलिसीज फ्रेम होना स्टार्ट हुई थी, इस दिन से हमारे सारे कॉपरेशन होने स्टार्ट हुए थे। अब इसी के साथ में क्या देखने को मिलता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी एक हाई प्रोफाइल विजिट होती है। दो कंट्रीज जो हैं अपने एम्बिशियस प्लान, इसके ऊपर फोकस करना। एम्बिशियस प्लान किस चीज के लिए? एक तो स्ट्रेटेजिक इंडियन ओशियन कॉपरेशन की बात करते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा हालांकि और भी कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है जो साइन हुए, उसके भी हम लास्ट ऑफ द सेशन के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंडियन ओशन पे फोकस करवाना चाहूंगा। आपको याद होगा रिसेंट स्टोरी मालदीव के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोकेशन पे देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे है आपका मालदीव। ये मालदीव की कैपिटल है माले, जो इंडियन ओशन के अंदर है और इंडिया से काफी क्लोज है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब इंडिया का काफी क्लोज टाई जो है वो मालदीव के साथ देखने को मिलता था, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट चेंज होते हैं मालदीव के, तो ये प्रो चाइनीज होना स्टार्ट हो जाता है। और प्रो चाइनीज होने के साथ साथ में हमें ये भी बताया जाता है कि इंडिया की जो फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज, वो यहां से चली जाएं, मालदीव को खाली कराया जा रहा है। बेसिक सिचुएशन ये थी। अब उसके जवाब में इंडिया के पास क्या था? इंडिया ऑब्वियसली कुछ टाई अप करने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल हमें इंडियन ओशन के अंदर जो आइलैंड नेशन है उनके साथ काफी ज्यादा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसी के चलते इंडिया ने फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनविटेशन भेजा ऑन द रिपब्लिक डे। मैं आपको एक आइलैंड दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, जो कि फ्रांस की टेरिटरी है, मडगास्कर के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो आप बताइए, अगर फ्रांस के साथ हमारे टाई अप अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के अंदर अलोंग विद द फ्रेंच सिक्योरिटी फोर्सेस काफी तरीके से, काफी अच्छे तरीके से एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड को इंश्योर कर पाएंगी। उसके साथ साथ में इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को भी बेसिकली एक हाई लेवल पे लेके जाया जा सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब चीजें देखते हुए चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं उनकी रिएक्शन कुछ अलग आती है। अच्छी चीज ये भी थी कि ये जो डे था व्हेन फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज इन इंडिया, वो डे जो है आपका, वो 60th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन फ्रांस एंड चाइना देखने को मिलता है। मतलब चाइना और फ्रांस की जो डिप्लोमेटिक टाई है उसका 16th एनिवर्सरी थी। अब इस दिन जी जिनपिंग क्या कहते हैं, एज टूडेज वर्ल्ड इज वंस अगेन एट अ क्रिटिकल क्रॉसवर्ड or crossroad, that is China and France should jointly open up a path of peace, security, prosperity and progress for the human development। अब क्रॉस रोड तो है, लेकिन क्या आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनका कहना तो ये था कि काफी सारी पावर इमर्ज होके आ रही हैं और उन पावर्स का मानना ये है कि ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल किया जाए। एंड दैट्स व्हाई इनका कहना था कि इस क्रॉस रोड को हम चाइना और फ्रांस मिलके कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, बात तो ये है कि खतरा तो वर्ल्ड को अब चाइना से ही होता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, इंडियन ओशन की बात करूं, या इंडो पैसिफिक रीजन जिसमें साउथ चाइना सी वाला पार्ट भी आता है, वहां पे फ्री ट्रेड की बात करूं और सिक्योर ट्रेड की बात करूं, तो डेफिनेटली वर्ल्ड के अंदर जो मिसहैपनिंग्स है उसके लिए चाइना काफी हद तक अकाउंटेबल है। जी जिनपिंग का ये भी कहना था कि चाइना के लिए ये जो डेवलपमेंट है, बायलैटरल टाइज जो है फ्रांस के साथ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो हमारे ब्रेक न्यू ग्राउंड्स, बेसिकली एक जो अचीवमेंट्स हैं वर्ल्ड के लिए, वो डेफिनेटली एक सॉलिड टाई के थ्रू हो सकती है। डायनामिक टाइज जो होने चाहिए चाइना और फ्रांस में, ऐसा इनका कहना था। लेकिन ये डायनामिक टाइज नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी जो एनिवर्सरी है, एक स्ट्रेटेजिक जो आपकी पार्टनरशिप है, उसकी एनिवर्सरी के दिन आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया में होते हैं और इसीलिए इसको इतना ज्यादा एस्केलेट किया जाता है चाइनीज प्रेसिडेंट के थ्रू। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि उन्होंने ये ऑफर किया। आपको पता है, देखो, फ्रांस का ऐसा मानना है कि यूएस और चाइना लेड वर्ल्ड अभी भी अपने बाइपोलरिटी के ऊपर है। दैट्स व्हाई फ्रांस लेड यूरोपियन यूनियन को एक कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की नीड जो है वहां पे देखने को मिलती है। और इसी के चलते चाइनीज प्रेसिडेंट ने ऑफर किया कि हम फ्रांस से इंपोर्ट जो है वो बढ़ाएंगे।
We will continue to unleash basically the consumer and investment market demand. Basically ये फ्रांस की इकोनॉमी को पुश करने की बात चाइना यहाँ पे कर रहा है। आप जानते हैं चाइना एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब वर्ल्ड की कनेक्टिविटी नहीं है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली बात जो है चाइना किया करता है। लेकिन आज के टाइम पे चाइना फ्रांस के फेवर में बात कर रहा है। चाइना का कहना है कि हम यहाँ से इंपोर्ट को बढ़ाएंगे, तो डेफिनेटली फ्रांस देखिएगा कि ये तो हमारे इकोनॉमिकल बेनिफिट की बात है, तो शायद इंडिया से इनके रिलेशन को हम डिमोलिश कर पाए। देखिए चाइना का काम हमेशा यही होता है कि इंडिया को किसी भी तरीके से दबा के रखना। मालदीव के साथ में हमारे क्लोज टाइज से, तो डेफिनेटली चाइना ने मालदीव को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की। सेम इज हैपनिंग विद श्रीलंका, सेम इज हैपनिंग विद नेपाल एज वेल। तो बेसिकली यहाँ पे लेकिन फ्रांस जो है वो एक अलग लेवल की पावर देखने को मिलता है। दीज आर नॉट द कंट्री जिनको कि चाइना के बटर एंड ब्रेड के ऊपर जिंदा रहने की जरूरत है। चाइना जो है वो प्रायोरिटाइज करता है फ्रांस और चाइना की टाइज को, लेकिन फ्रांस का कहना है कि यूएस और चाइना के बीच में एक बैलेंसिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो बैलेंसिंग फोर्स यूरोपियन यूनियन बखूबी काम कर सकता है विद फ्रांस एज देयर लीडर, एज देयर हेड, एज देयर बेसिकली वे हेड पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका हाईटेक एरियाज के अंदर चाइना और फ्रांस के कॉपरेशन की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे मालदा जो आउटकम्स हैं वो कुछ और ही देखने को मिलती हैं। हमारा 75th रिपब्लिक डे था और उसके ऊपर क्या देखने को मिलता है, बेसिकली बीजिंग तो नजर आ रहा है फ्रांस के साथ पूरी टाई अप करते हुए, लेकिन हमारे पास कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होते हैं। क्या क्या एग्रीमेंट है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ऊपर बात की जाती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में दो रीजन इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन एज वेल एज इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन के ऊपर डेफिनेटली हमारा फोकस होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर भी फोकस किया जाता है, ताकि एक डिफेंस कोऑपरेशन जो वो दोनों कंट्रीज के बीच में देखने को मिल सके। देखिए जहां तक अभी की जो मीटिंग्स हैं और उनके जो एज ए चीफ गेस्ट प्रेजेंट होना है, वो सीधा दिखाता है कि फ्रांस यस चाइना को छोड़ के इंडिया के साथ एक बेटर रिलेशन चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि आपको भी पता है यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक पावर है। जब से ही आपका ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था, तब से ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन पे होल्ड करना स्टार्ट किया था। एंड नाउ फ्रांस वांट कि चाइना और यूएस के अलावा भी पोलैरिटी वर्ल्ड में होनी चाहिए, और वो पोलैरिटी हो सकती है यूरोपियन यूनियन भी, लेकिन उसके लिए इंडिया की हेल्प लगेगी। क्योंकि देखो यूएस को भी पता है, यूरोपियन यूनियन को भी पता है, विदाउट द हेल्प ऑफ इंडिया यू कांट काउंटर चाइना। दैट्स व्हाई यूएस एंड इंडिया एंड सेवरल अदर वर्ल्ड पावर दे हैव बीन डिस्कसिंग कि क्या करना है। बेसिकली फ्री ओपन एंड थ्राइविंग इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो हमें डेवलप करना है। चाइना की जो राइजिंग मिलिट्री मैनोवरिंग है उसको हमें रोकना है, और आप इंडिया की हेल्प के बिना डेफिनेटली इसको नहीं रोक पाओगे। इसी तरीके से इंडिया और फ्रांस कोऑपरेशन जो है आपके इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, वो चाइना के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। चाइना नोज वेरी वेल कि इस एक्टिविटी से आपकी क्या आउटकम हो सकती है, इसीलिए जो आपका क्वाड्रिलेटरल ग्रुप्स है उसके अगेंस्ट भी चाइना हमेशा रहता है। दैट्स व्हाई 26 जनवरी चाइना के लिए काफी हॉरिफिक सिचुएशन थी, क्योंकि चाइना ने ये प्रिज्यूम नहीं किया था, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद फ्रांस के प्रेसिडेंट इंडिया की विजिट पे एज ए चीफ गेस्ट होंगे। आपका क्या मानना है, क्या इंडिया को अब फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ में अपना क्लोज टाई बढ़ा देना चाहिए इंस्टेड ऑफ मालदीव और श्रीलंका के ऊपर एफर्ट देने से, या फिर आपको लगता है कि अभी हमें कंटिन्यूअस एफर्ट देने चाहिए? वैसे इंडिया हमेशा मिडिल पाथ पे ही रहता है, इसलिए हाँ फ्रांस के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, बट स्टिल हमें मालदीव और अदर कंट्रीज के साथ भी टाई अप तो करते रहना चाहिए, क्योंकि यू कैन चेंज योर फ्रेंड बट यू कांट चेंज योर नेबर, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कहना था। Thank you very much. All the best. Share your ideas in the comment section. Best wishes.